नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसका नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब के नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये बीआरओ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे नोटिफिकेशन का लिंक और फॉर्म फिलअप का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, पहली पार्ट में हम जानेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे कैसे आपको फिलअप करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, कैसे अरेंज करना है और पोस्ट करने का सही तरीका मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आपको स्किप ना करके पूरे देखना होगा एडमिट को आने के लिए और सही तरीके से फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट टू अप्लाई, यानी अप्लाई नहीं कर सकती। इसके लिए आपको इंडियन सिटीजनशिप होना जरूरी है। उसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से होगा। और आपका जो फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट GREF सेंटर दिघी कैंप, आलंदी रोड, पुणे 411015 इस सेंटर पे होगा। अगर किसी जगह आपका एग्ज़ाम, ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शिफ्ट होता है तो आपको एलोकेट किया जाएगा। ऑल एप्लीकेशन कोटा ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट, पोस्ट अप्लाइड शुड बी सबमिट, इस जगह आपको भेजना होगा। कमांड GREF सेंटर दिघी कैंप, पुणे 411015 इस जगह आपको रजिस्टर पोस्ट करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट फुलफिल एंटायर रिक्रूटमेंट सच एज फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस एज अदर रिक्वायर्ड एसेंशियल क्राइटेरिया, पार्टिकुलर पोस्ट बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें आपको सारे क्राइटेरिया देख के आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद द कैंडिडेट शुड हैव द रिक्विजिट एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अदर रिक्विजिट एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफाइड ट्रेड फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अदर रिक्विजिट एसेंशियल एलिजिबिलिटी है वो आप किसी भी बोर्ड से आपको पास करना होगा और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट के हिसाब से आप दे सकते हो। उसके बाद आपका जो फॉर्म है किसी भी स्टेज पर आपका रिमूव किया जा सकता है अगर आप सही तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म होगा, एप्लीकेशन का फॉर्म, वो A4 साइज पे प्रिंट कराना पड़ेगा। किसी भी अलग एप्लीकेशन फॉर्मेट अगर आप प्रिंट करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो www.bro.gov.in इस पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्ड इन द 10th क्लास हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यानी आपका जो 10 का HS का मार्कशीट पे जिस डेट आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म पे फिलअप करना पड़ेगा। मार्कशीट अलॉन्ग इन प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। यानी ये मार्कशीट आपका प्रूफ नहीं होगा आपका डेट ऑफ बर्थ का, इसलिए आपको एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन हो, सर्विसिंग है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपका कॉल लेटर, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट, प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन विल सेंड टू द कैंडिडेट बाय पोस्ट, यानी पोस्ट के द्वारा आपको भेजा जाएगा, नहीं तो आपको bro.gov.in इस पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अगर आपका फॉर्म डिले होता है, रॉन्ग डिलीवरी होता है, इसके लिए BRO इसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए आपको सही तरीके से फॉर्म फिलअप करके सही ढंग से आपको भेजना पड़ेगा। Candidate will initially selected based on provisional merit list in written test only provided qualify in PET and practical test। यानी आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो रिटन टेस्ट के हिसाब से होगा। फिजिकल और PET सिर्फ आपको क्वालिफाई करेगा आपका सिलेक्शन के प्रोसीड्योर के लिए। उसके बाद एट लास्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका अगर फिट होते हो तो आपका ट्रेनिंग सेंटर GREF सेंटर पुणे पे आपका ट्रेनिंग किया जाएगा। SC ST OBC कैंडिडेट के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
EWS कैंडिडेट के लिए आपको स्पेशल प्रिस्क्राइब फॉर्मेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो SC ST OBC कैंडिडेट के लिए जो फुलफिल एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन वो आपके हिसाब से आपको देना पड़ेगा अगर इसके लिए आप अप्लाई करोगे तो। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी किसी भी स्टेज पर इंक्रीज डिक्रीज वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा और आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट की सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पैरा 24 पे मेंशन किया गया है। मेडिकल टेस्ट सारे आपको यहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट, एक सर्विसमैन कैंडिडेट और रीअपॉइंटेड कैंडिडेट के लिए भी आपको फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट अंडर प्रोसीडिंग होगा। उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे होगा और इसका क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। वो आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है और आपका जो रिटन टेस्ट का एडमिट कार्ड वो आपको बाय पोस्ट और ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद नोट 1 नोट 2 आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइजर स्टोरेज, सुपरवाइजर चीफर, हिंदी टाइपिस्ट, ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर के लिए आपका जो एज है वो 18 से 27 तक है। मल्टी स्किल वर्कर, ब्लैक स्मिथ, मल्टी स्किल वर्कर, कुक के लिए आपका जो एज है वो 18 से 25 तक एज होने वाला है। और इसका जो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जनरल के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। SC ST वालों के लिए 5 ईयर, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर, सेंट्रल गवर्नमेंट, सिविलियन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जो SC ST कैंडिडेट है वो उनके लिए 45, OBC वालों के लिए 43 और 40 ईयर जनरल वालों के लिए। एक सर्विसमैन के लिए भी अलग से आपको छूट मिलेगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट के लिए 5 ईयर यहाँ पर छूट मिलेगा। आपका जो एज होगा वो लास्ट डेट के हिसाब से आपको होना चाहिए और इसका जो भेजेंगे वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब निकलेगा उससे 45 डेज के अंदर आपको भेजना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रिजर्वेशन है वो सन ऑफ सर्विसिंग और GRE पर्सनल वालों के लिए 15%, NCC सर्टिफिकेट के लिए 10%, B वालों के लिए 5% और जो GRE पर्सनल अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट ओपन मार्केटिंग के लिए 15%, सन ऑफ एक सर्विसमैन के लिए 3%, स्पोर्ट्स ऑफ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए 5%, कैजुअल पेड लेबर के लिए 10% यहाँ पर रखा गया है। इन केस कैंडिडेट इनक्लोज बोथ B और C सर्टिफिकेट, ओनली एडिशनल परसेंटेज मार्क्स ऑफ C सर्टिफिकेट। यानी अगर आपके पास B और C दोनों है तो आपको C सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स दिया जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट जो एक सर्विसमैन के अलावा है उनके लिए 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। इस लिंक पे आपको दिख रहा है, इस लिंक पे मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पे अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका स्लिप आपको प्रिंट करा के फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा। उसके बाद कैसे फिलअप करना है वो हम विस्तार से बाद में बताऊंगा, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज आपको देना पड़ेगा जिस जगह आपको लगाने की ज़रूरत है। कैंडिडेट अप्लाइंग मोर देन 1 पोस्ट, यानी एक पोस्ट से ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेम पोस्ट में आप 2 और 3 पोस्ट के लिए अप्लाई आप नहीं करोगे, इसके लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। कैंडिडेट का इस नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2022। उसके बाद यहाँ पर विस्तार से बताया गया है आपका जो रेसिडेंशियल एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट फॉर्मेट, प्रूफ ऑफ EWS, जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे वो अटेस्टेड बाय गैजेट ऑफिसर से होना चाहिए और नहीं तो आपका सेल्फ अटेस्टेड भी चलेगा। उसके बाद आपका कास्ट फॉर्मेट SC ST OBC EWS इनकम सर्टिफिकेट अपेंडिक्स B C D आपको प्रिंट करना होगा, उसके साथ आपको वो फिलअप करके आपको अटैच करके देना होगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी इशू बाय द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी, यानी आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कैसे देना होगा, कैसे फिलअप करना है, कैसे होगा, कैसे भरना है, सारे मैं आपको विस्तार से फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग आपको बताते जाऊंगा। सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विस मैन ऑफ GRE पर्सन, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट,
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। कैजुअल पेड लेबर के लिए यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आपका जो एनवलप होगा उस पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट दे के आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, कैटेगरी दे के आपका कैटेगरी, वेटेज, परसेंटेज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का परसेंटेज यहाँ पर आपको देना होगा। 45 डेज़ के अंदर आपको फिलअप करना होगा। 60 डेज़ ये सिर्फ आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट बताया गया है उसके 60 डेज़ के अंदर आपको भेजना होगा। यहाँ पर पर्सनैलिटी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अपेंडिक्स ई आपको प्रिंट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जिस कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। इनकम्प्लीट फॉर्मेट अगर आप फिलअप करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अनसाइन, अनडेटेड, विदाउट फोटोग्राफ, यानी अगर आप फोटो नहीं डालते हो, अनडेट यानी डेट नहीं देते हो, साइन यानी सिग्नेचर नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ SC ST OBC EWS, अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट है तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट देना होगा। अगर इसमें आपका अंडर आप आते हो बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक सर्विसमैन, जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सही तरीके से देना होगा। अंडर एज, ओवर एज कैंडिडेट यानी अगर आप एक रिलैक्सेशन चाहते हो तो आपको देना होगा उस सर्टिफिकेट। नॉट पॉसिंग द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट द सेम टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन, यानी आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करें उसके अकॉर्डिंग अगर आपका पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर उसमें आप अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से देना होगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो इस डेट के अंदर आपको भेजना होगा। उसके बाद अगर जाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एनी अदर इरेगुलर लाइक म्यूचुअल डैमेज एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अटेस्टेड और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अगर आप नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट, यानी एक पोस्ट के लिए आप अगर 2 से ज़्यादा फिलअप करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फिर से आपको यही फॉर्म फिलअप करके आपको भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपका कॉल लेटर, आधार कार्ड और एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले जाना होगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो ले जाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ले जाना होगा, कास्ट फॉर्मेट है तो आपको ले जाना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ले जाना होगा, इनकम एसेस सर्टिफिकेट EWS कैंडिडेट तो ले जाना होगा। ऑल अदर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट जो आप देंगे वही आपको ले जाना होगा। डोमिसाइल, उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटेस्टेड फ्रॉम द ड्यूली फिल्ड करेक्टली, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सही तरीके से फिलअप करके आपको अटैच करना होगा। उसके बाद यहाँ पर विस्तार से रिक्वायर्ड प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन आपका जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा वो रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल और ट्रेड टेस्ट, उसके बाद आपका एज और एक्सपीरियंस देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। लेकिन सारे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा रिटन टेस्ट की एग्ज़ाम के हिसाब से आपका होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप रीअपॉइंटमेंट देख सकते हैं। एक सर्विसमैन कैंडिडेट के डेफिनेशन आप यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया है, सारे इन्फॉर्मेशन आप चाहे पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ड्राफ्ट्समैन के लिए आपको 10+2 साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए और किसी भी बोर्ड से आपको आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 2 ईयर का टेट सर्टिफिकेट है ड्राफ्ट्समैन के तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ड्राफ्ट्समैन के लिए। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किसी भी आपको सब्जेक्ट में डिग्री पास होना चाहिए और नेशनल कैडेट B सर्टिफिकेट और एक्स नाइप सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सुपरवाइजर स्टोर की बात करें तो डिग्री पास आउट होना चाहिए और प्रोसेस सर्टिफिकेट आपको मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी कंट्रोल और स्टोर कीपिंग में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 2 ईयर का इंजीनियरिंग स्टोर इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास प्रोसेसिंग क्लास 1 कोर्स ऑफ स्टोरमैन टेक्नीशियन और लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस में है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सुपरवाइजर चीपर की बात करें तो डिग्री इन साइंस में आपको पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास हैविंग पास इन क्लास 1 ऑपरेटर चीपर एज लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
हिंदी टाइपिस्ट के लिए बात करें तो 10+2 होना चाहिए और इसके साथ आपको कंप्यूटर में हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इसके साथ रेडियो मैकेनिकल वायरलेस ऑपरेटर में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट एनी इंस्टीट्यूट और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस में अगर नॉलेज है रेडियो टेक्नोलॉजी में तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोर्स 1 वायरलेस ऑपरेटर एंड कीबोर्ड के लिए आपको डिफेंस सर्विस में रेगुलेशन में रिकॉर्ड और सेंट्रल सिमिलर एस्टेब्लिश में अगर आपका नॉलेज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और ऑटो इलेक्ट्रीशियन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन क्लास 2 का डिफेंस सर्विस में नॉलेज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वेल्डर में बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास और पासिंग वेल्डर इलेक्ट्रिकल और गैस में आपका अगर नॉलेज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आर्मी इंस्टीट्यूट ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वेल्डर में क्लास 2 में रेगुलेशन डिफेंस सर्विस में नॉलेज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मल्टी स्किल वर्कर ब्लैक स्मिथ की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इस ट्रेड में आपको क्षमता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ब्लैक स्मिथ में डिफेंस सर्विस रेगुलेशन में आपके रिकॉर्ड है सेंटर में सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन में आपको अगर क्षमता है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मल्टी स्किल वर्कर कुक की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इस ट्रेड में आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको इस क्वालिफिकेशन के इस ट्रेड में आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा और उसमें आपको पास होना होगा। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन की बात करें रिटन एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पर मैथ मेंसुरेशन ड्राइंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्वेश्चन डिफेंस कैंप इन राउंड डिफेंस कैंप लेआउट डिसिप्लिन ऑफ मैन फायर फाइटिंग फास्ट एड मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स मैनेजमेंट ऑफ इंसर्जेंसी यहाँ पर आपको विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। आप आपके जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसमें अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ट्रेड टेस्ट होगा हिंदी टाइपिस्ट के लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यहाँ पर आपके हिसाब से विस्तार से बताया गया है, पे स्केल बताया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा 1 माइल रन और 10 मिनट में कवर करना पड़ेगा। ओनली पासिंग कैंडिडेट और नेक्स्ट स्टेप में आपको के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन के वालों के लिए 158 हाइट होना चाहिए और इसका आपका मिनिमम वेट 47.5 चेस्ट आपको 75+5 होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालय रीजन की बात करें तो इसमें आपको हाइट 152 और सेम चेस्ट आपको होना चाहिए 75+5। वेट भी इसके लिए आपको सेम है। वेस्ट प्लेन रीजन की बात करें तो 162 हाइट होना चाहिए 76+5 आपका चेस्ट होना चाहिए और आपका वेट 50 होना चाहिए। ईस्टर्न प्लेन की बात करें 157 हाइट होना चाहिए 75+5 और 50 आपका वेट होना चाहिए। सेंट्रल रीजन की बात करें तो 157 और आपका चेस्ट 75+5 और वेट आपको 50 होना चाहिए। साउदर्न रीजन की बात करें 157 75+5 आपका चेस्ट होना चाहिए और 50 आपका वेट होना चाहिए। गोरखा वालों के लिए 152 हाइट 75+5 आपका चेस्ट और 47.5 यहाँ पर आपको बताया गया है। रिलैक्सेशन ऑफ सॉन ऑफ सर्विस और XGREF पर्सन वालों के लिए 2 सेंटीमीटर का छूट है। चेस्ट आपको 1 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा और वेट आपको 2 kg का छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात किया गया है, आप आपके हिसाब से चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सही तरीके से फिलअप करना होगा और कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको अब बताऊंगा। उसके पहले आपको अपेंडिक्स ए पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 इस पेज को आपको प्रिंट करना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपके पास SC/ST सर्टिफिकेट है तो आपको अपेंडिक्स बी प्रिंट करना होगा और इसको फिलअप करके आपको इसके साथ अटैच करना होगा। उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो अपेंडिक्स सी प्रिंट करा के आपको फिलअप करना होगा और उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको अपेंडिक्स डी प्रिंट करना होगा। अगर आपके पास फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो उसका फोटोकॉपी देना होगा और ये आपको प्रिंट करके इसके साथ आपको अटैच कर देना होगा। तो दोस्तों
ये फॉर्म आपके हिसाब से प्रिंट कराना होगा, लेकिन 1 से 4 पेज प्रिंट कराना मैंडेटरी है। तो दोस्तों अब चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। कैसे फिलअप करना है मैं आपको अब बताऊंगा। तो दोस्तों इस पार्ट में मैं आपको फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे पोस्ट करना है, सारे मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आखिर में कैसे पोस्ट करना है सही तरीका मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फॉर्म फिलअप शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका पोस्ट नेम है MSW हिंदी टाइपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और अदर्स जो पोस्ट है मैंने पहले ही बता दिया। नंबर ऑफ वैकेंसी 246 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022। इसका अप्लाई लास्ट डेट 45 डेज के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब निकलेगा उसका 45 डेज के अंदर आपको भेजना है। और इसका इम्पोर्टेंट डेट्स, इसका स्टार्टिंग डेट है 13 अगस्त 2022 से। इसका लास्ट डेट है 26 सितंबर 2022। एप्लीकेशन फीस के बारे में मैंने पहले बता दिया, कैसे पेमेंट करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑनलाइन के थ्रू जो पोस्ट करना है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करूंगा। उस पे लिंक क्लिक करके आपको पेमेंट करना है और उसका रिसिप्ट कॉपी आपको फॉर्म फिलअप के साथ अटैच करना है। उसके बाद इस जगह आपको पेमेंट करना है इस फेवर पर। और इसके बाद आपका एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 और आधार पोस्ट जो है 27। इसका एज लिमिट काउंट होगा 26 सितंबर। SC ST EWS OBC कैंडिडेट वालों के लिए अलग से छूट मिलेगा। उसका जो पोस्टल एड्रेस आपको भेजना होगा, इस एड्रेस पे कैसे भेजना है, क्या करना है, सारे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट फॉर्मेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट, 1 सेल्फ रिटन एड्रेस एनवलप, कैसे भरना है, क्या करना है, सब हम आपको बाद में बताते जाऊंगा वीडियो को फिलअप करते करते जो रिक्वायर होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो उसका नेम यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर लिखना होगा। ध्यान रखना आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करें उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। आपका जो सीरियल नंबर है वो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो 20 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके हिसाब से जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर को आपको लिखना होगा सीरियल नंबर पोस्ट पर। जैसे मैंने 10 पर जो सीरियल नंबर है उसके लिए आवेदन किया, जैसे मल्टी स्किल वर्कर कुक के लिए, तो उसका सीरियल नंबर मैंने उस जगह पर लिखा। फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ आप किसी भी कलर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको सारे फॉर्म फिलअप आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो पोस्ट के लिए आवेदन किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से आते हो, जनरल, EWS, SC ST OBC ESM, जिस कैटेगरी आपसे हिसाब से वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। ध्यान रखना आप जिस कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसका फोटोकॉपी आपको देकर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो परसेंटेज है यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुक के लिए आवेदन किया, जो मैट्रिकुलेशन यानी 10 पास है उसका परसेंटेज मैंने यहाँ पर लिखा, वही परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं कि नहीं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, अगर यस तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका EWS कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो आपको नो। अगर यस तो इसके साथ आपको सपोर्टिंग अटैचमेंट देना पड़ेगा फोटोकॉपी का और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा। ध्यान रखना नेम के बाद जो आपका टाइटल होगा उसके पहले आपको एक स्पेस देना होगा। ऐसे ही आपका पिताजी का नेम लिखना होगा, सेम टू सेम। सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा और किसी भी गलत हो जाए तो आपको उस पेज को प्रिंट करना होगा और व्हाइट नल का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, पहले डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड यहाँ पर आपको लिख देना होगा। जैसे आप देख रहे हैं ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। एक एड्रेस हो जाएगा, उसके बाद आपको एक स्लैश देकर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन,
पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने फिलअप किया है ऐसे आपको करना होगा। और उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम टू सेम भर देना होगा, अगर अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद फोटो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं सेकेंड पेज पे। यहाँ पर 30 नंबर पेज पर ये सिर्फ जनरल और ओबीसी वालों कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आपका जो नेम ऑफ बैंक यानी यह सिर्फ एसबीआई के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, उस पर आपको क्लिक करके पेमेंट करना होगा और उसका जो रिसिप्ट कॉपी है उसको आपको देना होगा एप्लीकेशन के साथ। ये आपकी जब आप पेमेंट करेंगे तो ऐसे आपको A4 साइज पेज में आपको प्रिंट करना होगा, ऐसे एसबीआई का लिखा होना चाहिए। और इस जगह आपको रेफरेंस नंबर जो दिख रहा है इस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर आपको लिख देना होगा। ट्रांजैक्शन डेट जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा और अमाउंट आपको 50 लिख देना होगा। ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट वालों के लिए है। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर पेज पे अगर आप एक सर्विसमैन फिलअप कर रहे हो तो आपको यस करना होगा, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। उसके बाद अगर आप सन ऑफ सर्विसिंग और रिटायर्ड GREF के है कैंडिडेट है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप किसी आर्मी और GREF की ब्रदर है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना है। NCC B सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो आपको नो। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो। CPL अगर ऐसे है तो यस, नहीं तो आपको नो। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो। यहाँ पर अगर आप यस करते हो यानी आप स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप स्टेट लेवल है तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स पे 1 लिख देना होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लेयर है तो आपको 2 लिख देना होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल है तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना होगा। यहाँ पर आपके हिसाब से आप फिलअप कर लेना। उसके बाद 16 नंबर पे यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन से लेकर ग्रेजुएशन तक आप दे सकते अगर आप देना चाहते हो तो, लेकिन जिस पोस्ट पे आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आपके हिसाब से फिलअप करना है। यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम लिखना होगा, ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा, बोर्ड का नेम लिखना होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना होगा, मार्क्स यहाँ पर आपको लिखना होगा, आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पर लिखना होगा और टोटल परसेंटेज यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो देना होगा। यहाँ पर उसका नेम देना होगा, ईयर ऑफ पासिंग आप किस साल में पास कर चुके हैं यहाँ पर आपको देना होगा, बोर्ड का नेम देना होगा, मार्क ऑफ 10 यानी आप कितना मार्क्स पाया, आउट ऑफ मार्क्स कितना था यहाँ पर आपको देना होगा और परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको देना होगा। उसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको देना होगा। अगर आप ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर देना मैंडेटरी है। यहाँ पर मैं सैंपल की जैसे आप दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको अगर लाइट मोटर व्हीकल है तो डेट ऑफ इशू देना पड़ेगा, इशूइंग अथॉरिटी देना पड़ेगा और वैलिड कितना ईयर तक है यहाँ पर आपको देना होगा। रिन्यूअल अप टू इफ एनी अगर आपने रिन्यूअल किया है तो यहाँ पर आपको देना होगा। लाइट हेवी अदर्स जो व्हीकल है आपको देना होगा। ध्यान रखना आप जिस पोस्ट करेंगे, जिस फिलअप करेंगे जैसे वैसे ऐसे आपको फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर अगर आप एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। यहाँ पर उसका फोटोकॉपी आपको अटैच करना मैंडेटरी है अगर आप फिलअप करते हो तो। यहाँ पर नेम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक आपने काम करे हैं यहाँ पर आपको देना होगा। नेचर ऑफ वर्क डन यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। मंथली सैलरी देना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आपका जो जॉब था वो परमानेंट था और टेम्पररी था यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप BRO लेबर और CPL एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट और फॉर्मेशन देना पड़ेगा, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक, मंथ ईयर यहाँ पर आपको देना होगा, ट्रेड आप किस ट्रेड में काम कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा, प्रेजेंट स्टेटस आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं, नहीं तो उस आपका प्लेस का नेम देना पड़ेगा कैपिटल लेटर में, डेट फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। ध्यान रखना सारे आपको फिलअप करना सही तरीके से, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर देना पड़ेगा रनिंग हैंड पे।
उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा, यानी 4 पेज पे आना पड़ेगा। यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फॉर ऑफिस यूज ओनली। यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, सन ऑफ एमनी, यानी यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिख सकते हो या माताजी का नेम लिख सकते हो। विलेज नेम, तहसील, स्टेट, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पर आपके हिसाब से लिखना होगा। ध्यान रखना किसी भी गलती ना हो और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट थंब परमिशन आपको देना पड़ेगा। ये पर सारे जो होगा वो आपको रिटर्न टेस्ट में के लिए जब आपका एडमिट कार्ड पोस्ट किया जाएगा यही आपके पास आएगा, तो ध्यान से आपको फिलअप करना है। और 1 2 3 4 इसको आपको फिलअप नहीं करना है। उसके बाद आते हैं 1 नंबर पेज पर, जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फोटो चिपकाना होगा और यहाँ पर आपको सेम टू सेम आपको फोटो चिपकाना होगा। यहाँ पर आपको फोटो पिन और स्टेबल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका फोटो ये 2 फोटो आपको 3 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए। ये 4 पेज सबके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप SC/ST से आते हो तो अपेंडिक्स बी आपको फिलअप करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो अपेंडिक्स सी आपको फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आप इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन है तो आपको अपेंडिक्स डी फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है यानी डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो आपको लास्ट पेज आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो एक कास्ट फॉर्मेट SC/ST कैंडिडेट वालों के लिए है, OBC वाला कैंडिडेट के लिए अलग से आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम, विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट नेम यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टाइप यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा, वही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है। 3rd नंबर पर यहाँ पर आपका मेल है कि फीमेल आपके हिसाब से फिलअप करना पड़ेगा। हिज और हर यानी मेल और फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये फॉर्म सिर्फ मेल वालों के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आपको हिज सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर लिख देना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी आपके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा, वही यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आपका प्लेस का नेम लिखना होगा, डेट लिखना होगा। आपका जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उस शहर का यहाँ पर सिग्नेचर और स्टैंप लगाना होना चाहिए, डेट होना चाहिए, यहाँ पर आपका स्टेट का नेम लिखना होना चाहिए। ये थी आपकी SC/ST और OBC वालों के लिए जानकारी है। उसके बाद बात करें इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन वालों के लिए, यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर देना होगा, डेट देना होगा, वैलिड फॉर द ईयर, कब तक इसका वैलिड है इसका साल यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका पिताजी का नेम, एड्रेस यानी रेसिडेंशियल एड्रेस देना होगा, यहाँ पर आपका विलेज देना होगा, पोस्ट ऑफिस देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, यूनियन और स्टेट टेरिटरी का नेम जो है यहाँ पर आपको देना होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फैमिली का जो इनकम है वो 8 लाख से नीचे है ये आपकी जानकारी देना होगा। और कितना इकोनॉमिकल फाइनेंशियल ईयर में था यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपका नेम देना होगा, EWS यहाँ पर आपको लिख देना होगा, सिग्नेचर विद द सील ऑफ ऑफिसर, ऑफिस यहाँ पर आपको सील और सिग्नेचर देगा और उस शहर का यहाँ पर नाम लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन पे आपको देना होगा। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी कैंडिडेट वालों के लिए, यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, पिताजी का नेम लिखना होगा, आपका एज मेल लिखना होगा। आपके हिसाब से यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा कौन सी डिसेबिलिटी है, यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करना पड़ेगा। सारे यहाँ पर आपके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कौन सी डिसेबिलिटी है, सारे यहाँ पर आपको देना होगा। डॉक्टर का नेम यहाँ पर लिखना होगा, यानी सर डॉक्टर साहब यहाँ पर लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, स्टैम्प लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद जिस ऑफिसर यहाँ पर आपका चेकअप करेगा उस सर का यहाँ पर एक फोटो होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर, डेट यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ये थी सारी फॉर्म फिलअप की जानकारी। उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है इसके बारे में। तो इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो आपको आपके हिसाब से जिस जिस जगह आप फिलअप करोगे उसके हिसाब से आपको फोटोकॉपी देना होगा। लेकिन इसके साथ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप है तो देना होगा। बार्थ सर्टिफिकेट प्रूफ यानी 10 का एडमिट कार्ड आपको देना होगा। कास्ट फॉर्मेट देना होगा। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको देना होगा जो यूआर और ओबीसी वालों के लिए है। और 1 सेल्फ रिटर्न एड्रेस आपको देना होगा एनवलप में। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये है एक रेसिडेंशियल फॉर्मेट की एक सैंपल है। यहाँ पर आप जिस स्टेट से आते हैं उसका नेम यहाँ पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका सब डिविजनल ऑफिसर जिस जगह है उसका नेम यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा। डेट ऑफ इशू यहाँ पर लिखा होगा। आपका एक डिजिटल फोटो होगा, उसके ऊपर आपका एक स्टैंप होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, आपका पिताजी का नेम, आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपके हिसाब से होगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ वैलिड, आपका जो एसडीओ है, सब डिविजनल ऑफिसर है, उस शहर का नेम और सिग्नेचर यहाँ पर होगा। ध्यान रखना ये आपकी एसडीओ अगर आप म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप किसी पंचायत के अंदर आते हो तो ये आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं, यानी आप जिस एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना होगा उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। लेकिन जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी है। ध्यान रखना आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना होगा और उसके ऊपर आपको सही तरीके से आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा और सही तरीके से आपको चेक कर लेना होगा। लेकिन जिस जिसका आपको फिलअप करेंगे उसका फोटोकॉपी आप सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हो और गैजेटेड ऑफिसर से भी आप सेल्फ अटेस्टेड करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 एनवलप लेना होगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला पे आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपका नेम, पिताजी का और माताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर छोटा वाला एनवलप पे इस जगह आपने फॉर्म देकर जो जो एड्रेस आपने फिलअप किया इस जगह आपको 2 देकर आपको फिलअप करना है। ध्यान रखना आपको इस जगह लेफ्ट पे फॉर्म देकर फिलअप करना है, यहाँ पर आपको 2 देकर राइट पे फिलअप करना है, क्योंकि इस पे आपका एडमिट कार्ड यानी 4 नंबर पेज आपको आएगा जब आपका रिटन टेस्ट, एडमिट कार्ड सारे जो है उस पर आपको आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम केयर ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद इस एड्रेस पे आप जिस एड्रेस पे भेजेंगे उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस से पूछ लेना कितना स्टैम्प देना होगा, वो आपको देना यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। ध्यान रखना 10 रुपीज़ का बताया गया है, लेकिन आपसे आप पूछ लेना आपके एड्रेस से इस एड्रेस को जाने के लिए कितना स्टैम्प यहाँ पर आपको लगाना है। तो आपकी एनवलप की ऊपर जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे वो यहाँ पर आपको देना होगा। आपका कैटेगरी SC ST EWS जनरल जो भी है यहाँ पर आपको देना होगा। वेटेज, परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करें उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो परसेंटेज था यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भेजने का एड्रेस होगा वो कमांड GREF सेंटर दिघी कैंप पुणे 411015 इस एड्रेस पे आपको देना होगा 2 देकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैंने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया। कैटेगरी देखे अपना जो खुद का कैटेगरी है यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद वेटेज, परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन 85% जो था यहाँ पर मैंने लिख दिया। ध्यान रखना आपको किसी भी जगह आपको गलती नहीं करना है और एक लाइन में अगर नहीं फिलअप कर सकते हो तो सेकंड लाइन पे आपको ऐसे फिलअप करना पड़ेगा। 2 देकर उस एड्रेस को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। कमांड GREF सेंट्रल दिघी कैंप पुणे 411015 उस एड्रेस पे आपको भेज देना होगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की मैनेजमेंट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको अपेंडिक्स ए पर पेज नंबर 1
उसके बाद पेज नंबर 2, उसके बाद पेज नंबर 3, उसके बाद पेज नंबर 4 आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट नहीं है तो आपको इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लास जो भी है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको उस फॉर्म को यहाँ पर अरेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जनरल वाला कैंडिडेट और OBC वालों कैंडिडेट के लिए जो 50 रुपीज़ का पेमेंट ऑनलाइन पे देना होगा उसका रिसिप्ट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अरेंज करना है। एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड है कि नहीं आपको फिर से चेक करना होगा। उसके बाद आपका जो फोल्ड करने का तरीका होगा वो ऐसे होना चाहिए जैसे आप जिस जगह आपका फोटो चिपका रहे हो उस पर कोई फोल्ड ना हो, क्योंकि फोल्ड आने से आपका पिक्चर डैमेज हो सकता है। तो ऐसे आपको ध्यान से फोल्ड करना होगा। उसके बाद आपके जो बड़ा वाला एनवेलप है उसके अंदर आपको भेजना होगा। उसके बाद बड़ा वाला एनवेलप के अंदर आपको फॉर्म को ऐसे भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर छोटा वाला जो एनवेलप है उसको इसके अंदर आपको दे देना होगा। तो सारे देने के बाद आपको इसको सही तरीके से ऐसे अरेंज करके यहाँ पर आपको गम से चिपकाना होगा और इस फॉर्म को आपको रजिस्टर ही पोस्ट करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।